हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने के ख्याल अच्छा है गाली। जिस तरह से गठबंधन के तरफ से वहापो की स्थिति हुई और आखिरी आखिरी तक कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका असर हुआ किसी व्यक्ति के दबाव में। आपने उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, क्यों किया? सहनी के दबाव पे नाम ले लीजिए। हाँ, तो आपने क्यों की घोषणा? उप मुख्यमंत्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, किसी के दिल को खुश करने के लिए ऐसा आपने क्यों किया? हमको जनता का दिल खुश करना है कि एक व्यक्ति का दिल खुश करना है? मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में किसी की घोषणा क्यों नहीं की? आप एक पद कर देते कि एक मुख्यमंत्री जो है आपको मुस्लिम भी बनेगा। तो इलेक्शन कमीशन को ही तो हाईजैक कर लिया गया है। इसी तरह से चुनाव को हाईजैक करके और डेमोक्रेटिक ढंग से ही इस देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की जो साजिश है, इस साजिश को हमको ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन की स्ट्रैटेजी पे सवाल उठा, और उठा सवाल इस पर क्योंकि जहां एक तरफ माले इतना बेहतरीन प्रदर्शन करता था, माले का भी स्कोर बोर्ड 2 पे आके रुक गया। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माले के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रहे हैं, बात करेंगे सीधा महबूब आलम जी से। सबसे पहले तो महबूब आलम जी, बहुत शुक्रिया बात करने। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, क्या भूल हो गई? क्योंकि आपकी अगर हम विधानसभा की बात करें, आप इतने बार जीते, लेकिन इस बार वहां तो हेलीकॉप्टर उड़ गया, और हेलीकॉप्टर ऐसा उड़ा कि बैठ भी गया और सीट भी चिराग पासवान के खाते में गई और जीत भी गई वहां से संगीता जी। देखिए, संगीता जी जीत गई, हम उनको बधाई देना चाहेंगे और इस मैंडेट का हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन सीमांचल का जो इलाका है तो मुस्लिम बहुलता है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मुस्लिम बहुलता है। तो जिस तरह से इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ, तो एक तो मान लीजिए कि आरएसएस भाजपा के लोग तो खुलेआम जय श्री राम, वंदे मातरम की बात करते हैं, और चुनाव में भी उन लोगों ने किया ही, लंबे समय से कर रहे हैं। हमारा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एलिजियंस है, मेरा प्रतिबद्धता है, हम इन बातों को चुनाव के दौरान करना अच्छा नहीं समझते हैं। हम जनता के मुद्दे पर, जनता के रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, तरक्की के मुद्दे पर और भारतीय संविधान को मजबूत करने के मुद्दे पर चुनाव हम लोगों ने लड़ा है और हम लड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी आ गई कि संख्या की बहुलता को देख करके उसकी जज्बात से खेलने के लिए अब वो भी धार्मिक नारे देने लगे। तो ये धार्मिक नारे जो देने लगे राजनीतिक सभा में, वो धार्मिक सभाएं नहीं थी। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की थी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो वो पार्शियल रोल अदा किया। इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन है, आज देखते हैं जिस तरह से आज कर दिया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक उनका प्राइम मिनिस्टर का एक एमपी रहेंगे और एक अपोजिशन पार्टी का मेंबर वहाँ गिड़गिड़ाएंगे। क्या करेंगे? जो पहले था, तो इलेक्शन कमीशन को ही तो हाईजैक कर लिया गया है। इसी तरह से चुनाव को हाईजैक करके और डेमोक्रेटिक ढंग से ही इस देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की जो साजिश है, इस साजिश को हमको ख्याल रखना चाहिए था। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको भी तो वो खतरा, उस खतरे का मुकाबला करना होगा। इसलिए हम समझते हैं कि इसका असर पड़ा। अब चुनाव उपरांत हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने तो पैसे का खेल हुआ। जिस तरह से पहले चुनाव जिस तरह से पुलिस का जो चेकअप होता था, गाड़ी चेकअप होती थी, ये होती थी, किसका, हम लोग की भी गाड़ी चेकअप हुई, हम लोग भी बोलते थे उनकी भी गाड़ी चेक कीजिए, लेकिन ये हुआ नहीं। तो पैसे का भी व्यापक खेल हुआ, और पैसे का व्यापक खेल के साथ साथ जो जज्बाती रूप से जनता को गुमराह किया गया, उसी का रिजल्ट है बलरामपुर में। और उसी तरह से पूरे बिहार में भी जो पूरा माहौल हमारे पक्ष में था, इस माहौल को लगा कि हम लोग बौरा गए, उलमुला गए एकदम। लेकिन क्या लगता है स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी रह गई महागठबंधन की? क्योंकि लास्ट तक सीट फाइनल नहीं हो पाई, ये नहीं पता चला कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। उसके बाद फ्रेंडली फाइट, अपने आप में ही कहते हैं ना कि
हमें दूसरों में कहाँ दम था, हमें लूटने का, हमें तो अपनों ने लूटा, वही कहावत हो गई। ना वही कहावत हुई, अब तो नहीं लूटा। स्ट्रेटेजी में तो गलती हुई। कम से कम अपना तैयारी पहले से करनी थी। हमारी पार्टी में तो वो बात नहीं है, जी क्योंकि चुनावी नज़रिया हम लोग का बहुत ज़्यादा नहीं है, संघर्ष का नज़रिया है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के तरफ से उहापोह की स्थिति हुई और आखिरी तक जी कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका असर हुआ। जिस तरह से आपने किसी व्यक्ति के दबाव में आपने उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, क्यों की मुकेश आप? सहनी के दबाव में नाम ले लीजिए। हाँ, तो आपने क्यों की घोषणा? उप मुख्यमंत्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, किसी के दिल को खुश करने के लिए ऐसा आपने क्यों किया? हमको जनता का दिल खुश करना है कि एक व्यक्ति का दिल खुश करना है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने के ख्याल अच्छा है गाली। तो दिल को खुश करने के लिए आपने किया ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कोई पद नहीं है। तो अगर आपने घोषणा कर ही दिया उनको दबाव पर, तो आप मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में किसी की घोषणा क्यों नहीं की? आप एक पद कर देते कि एक मुख्यमंत्री जो है आपको मुस्लिम भी बनेगा। आप एनडीए को किस बेहतर तरीके से देखते हैं कि दो उप मुख्यमंत्री चला रहे हो? तो आपको कहाँ से ये गुमान हो गया कि एकदम पूरी दुनिया लूटने जा रहे हैं, अब आपको मिल ही गई, जो चाहे सो कर देंगे? इसका असर तो पड़ा ही। दिल में मलाल है, दुख हो रहा है ना कि हाँ, हमारे समुदाय के लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा। हम तो इतने खड़े हैं, फिर भी हमारे लिए बिल्कुल। तो इस बात को जोरदार ढंग से रखने में कोई पार्टी तो काम कर रही है ना, कोई तो कर रही है, कोई आरएसएस तो कोई और भी है। बिल्कुल कि मुस्लिम में ऐसी लोग नहीं है, ऐसी बात थोड़े है, इसमें भी है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप के लोग हैं, जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, जो संविधान को पसंद करते हैं, तो उनको भी ठेस लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब नतीजे आए तो तेजस्वी यादव डिप्रेशन में चले गए, बाहर भी नहीं आते, अंदर ही बैठे रहते हैं, विधानसभा भी आ रहे हैं तो मीडिया से बात नहीं करें। अगर आपने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, हम सुपड़ा साफ कर देंगे सत्ता पक्ष का, तो हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव क्यों नहीं? ये सब गलत था। अभी देखिए, अब हार हो गई है ना, तो हार के बाद ढिठाई नहीं होनी चाहिए। अब हार हुई है, फिर हम हंसते रहेंगे, खिलते रहेंगे, उसे ढीठ कहा जाता है। कम हार की जिम्मेदारी तो लेंगे तो ना। जिम्मेदारी तो लिए होंगे जरूर। ये उनका खामोश रहना भी एक जिम्मेदारी लेने का सबब है। सुन लीजिए। आखिरी सवाल ये ले लूंगी कि AIMIM भी एक बड़ा फैक्टर रहा आपके क्षेत्र में, उस तरफ सीमांचल के क्षेत्र में, और जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में आपने देखा ही ओवैसी जी भी आ गए, तो क्या लगता है अगर AIMIM आ जाती तो कम से कम 5 सीटें तो निकल जाती है आप लोगों की? नहीं, देखिए, AIM आती तो 5 सीट निकल जाती, नहीं आती तो 5 सीट नहीं निकलती। ये तो इंटीग्रेटेड रूप में गठबंधन में बात होनी चाहिए थी, हम ये बोल रहे हैं। लेकिन AIM का इस तरह से धार्मिक नारों का इस्तेमाल राजनीतिक सभा में करना बिल्कुल ही गलत है, उसे कबूल नहीं किया जा सकता। देखिए, मुकेश सहनी की प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है कमजोर हो गया। तेजस्वी यादव से गलती हो गई कि एक व्यक्ति को खुश करने की वजह से उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच जो मैसेज गया वो गलत गया। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।